हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय चैनल। आई होप कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो अच्छे रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, हंसते रहिए और ऐसे ही मेरे वीडियोस देखते रहिए। तो हमेशा की तरह आज फिर से मैं आप लोगों के लिए बहुत ही यूज़फुल टिप्स एंड ट्रिक्स लेकर आई हूँ, जो आप लोगों के लिए बहुत ही यूज़फुल होने वाली हैं, जो आपका पैसा, समय, मेहनत सब कुछ बचाने वाली हैं और घंटों के काम मिनटों में होने वाली आज की ट्रिक्स हैं। सो प्लीज़ वीडियो को कंटिन्यू देखते रहिए। तो गाइज़ यहाँ पर देखिए, इस तरीके की जो हम मतलब डिश वॉशर वगैरह लाते हैं तो ये बहुत ही चीपली मिलता है, 20 रुपए का मिल जाता है। तो आप इसको ऐसे ही यूज करते हैं, मतलब कर सकते हैं, लेकिन इसकी जो बॉटल हम बाय करते हैं वो काफ़ी एक्सपेंसिव हो जाती है। चलो हाँ, वो लॉन्ग लाइफ चलती है, एक बार ख़रीद लो फिर चलती है, लेकिन अगर आप नहीं ख़रीदना चाहते तो आप इस तरीके की बॉटल्स आपके घर में यूज़ होती होंगी। ये बजाज आलमंड ड्रॉप की जो ऑयल होता है ना, हेयर ऑयल, उसकी बॉटल है। तो यहाँ पर खाली हो गई थी तो मैंने इसको रख लिया था, तभी सोच लिया था माइंड में कि इसका कुछ ना कुछ ऑर्गेनाइज़ ज़रूर करूँगी। तो इस तरीके से 2-3 मेरे पास हो गई थी, तो आज इसको मतलब इस तरीके से इसकी नोज़ल को ओपन करके और फिर मैं इसके अंदर जो भी हमारा लिक्विड वॉश है उसको मैं इसमें फिल कर दूँगी। तो ये हमारा एज अ डिश वॉशर ही काम करेगा, जैसे कि बाहर से हमने बाय किया हो। तो ऐसे ही मेरे पास 2-3 हो, मतलब इकट्ठी मैंने कर ली थी। तो एक में मैंने हैंड वॉश भर दिया है, एक में मैंने थोड़ा सा जो ऑयल वगैरह होता है ना, जैसे कि पराठे वगैरह के लिए ऑयल थोड़ा सा ही चाहिए होता है ग्रीस करने के लिए, वो भर दिया है। और एक में मैं यहाँ पर हैंड वॉश भर रही हूँ। तो ठीक है, पहले तो मैंने इसको अच्छे से निचोड़ लिया है, थोड़ा सा साइड से गिर गया था तो मैंने यहाँ पर स्क्रबर से ही पोंछ लिया है, क्योंकि अब ये जो भी इतना भी एक्स्ट्रा है वो हमारे स्क्रबर में आ गया है। तो जहाँ इससे एक बार के बर्तन एटलीस्ट 3-4 बर्तन तो अच्छे से वॉश हो ही जाएंगे। और फिर इसकी नोज़ल को मैंने अच्छे से बंद कर दिया है। और ये बिल्कुल अच्छे से, मतलब जैसा कि आप बाहर से लेके आते हैं वैसे ही काम करने वाला है। बस आप इसको इस तरीके से थोड़ा सा पुश करके निकाल लीजिए। और यहाँ पर ये देखिए, अभी जो है इसके अंदर अभी बहुत सारा है, इसको भी हम ऐसे थ्रो नहीं करेंगे, इसको हम काटेंगे पहले। तो यहाँ पर एक बार ये ट्राई ज़रूर कीजिएगा कि मतलब इसमें बहुत सारा नीचे की साइड नहीं निकल पाता है, जब हम कितना भी स्क्वीज़ करेंगे वो पूरी तरीके से नहीं निकल पाता है, नीचे की साइड बैठ ही जाता है। तो यहाँ पर अभी आप देख सकते हैं कितना सारा इसके अंदर अभी है। तो एटलीस्ट 2 दिन के बर्तन तो मेरे अच्छे से धुल सकते हैं। और इसकी जो ऊपर की जो हमने कैप निकाली थी उसको मैंने इस पर ही फिट कर दिया है और ये अच्छे से फिट हो गई है, क्योंकि इसके अंदर एक और जो चूड़ी मास्क पड़ा हुआ था, देखिए इस तरीके से एक और अच्छे से छोटा सा कैप सा लगा हुआ है, जो कि इस नोज़ल पर एकदम से फिट आ रहा है। तो ये एज अ इसका कैप काम करेगा। तो इस तरीके से मैं इसको लगाकर और अपने सिंक के पास इसको ऑर्गेनाइज़ कर दूँगी। यहाँ पर मैंने बॉटल भी रख दी है और यहाँ पर अपना ये सैसे भी रख दिया है, जो कि अभी 2 दिन तक चल जाएगा। उसके बाद मैं इसको थ्रो कर दूँगी। मगर नेक्स्ट टिप्स है यहाँ पर कि अक्सर हम लोग कस्तूरी मेथी लाते हैं और मतलब फिल करके रख लेते हैं, एयर टाइट में रखते हैं तो चलो ठीक रहती है। लेकिन अगर इस तरीके से ही रख दें तो भले ही एयर टाइट में भी रखते हैं तो भी इसमें ना सीलन सी आ जाती है, थोड़ी सॉगीनेस आ जाती है। तो इसको आप इजीली दूर कर सकते हैं। तो इसके लिए मैं आपको 2-3 तरीके बता रही हूँ। तो आप एक नॉर्मल सी प्लेट में निकाल लीजिए और इस प्लेट में हल्का सा गर्म कर लीजिए, ठीक है। इसी प्लेट में इस तरीके से निकाल कर और आपको इसको मुश्किल से 10 से 20 सेकंड के लिए अपनी गैस को ऑन करके और उसके ऊपर रख देना है। स्टील है तो बहुत जल्दी गर्म हो जाती है, इसलिए मैंने 10 से 20 सेकंड बोला है, और वो भी स्लो गैस करके आप रखें इस तरीके से, और थोड़ा सा हाथ से फैला दें एक साथ, जिससे कि ये जल्दी हो जाए। उसके बाद आपको ऑफ़ कर देना है और इसी में ही रहने देना है। दूसरा ट्रिक, अगर आप गैस बचाना चाहते हैं तो जिस तरीके से आपकी कोई भी कुकिंग हो रहा हो, लाइक चावल सब्जी कुछ भी बन रहा हो, तो उसके ऊपर भी आप इस तरीके से अपनी प्लेट को रख सकते हैं। तो उसके ऊपर भी आप इस तरीके से अपनी प्लेट को रख सकते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर कि आप कोई भी पैन वगैरह में डालकर 1 मिनट के लिए अच्छे से पैन को गर्म कर लीजिए, मतलब 10-20 सेकंड के लिए पैन को गर्म कीजिए और कसूरी मेथी डालकर थोड़ी सी 10-20 सेकंड तक और चला लीजिए। उसके बाद आप अपनी गैस की फ्लेम को जो है हल्का सा रोस्ट करके और गैस की फ्लेम को ऑफ़ कर दीजिए, क्योंकि अभी ये पैन इतनी हीट हो गई है कि बाकी का जो भी थोड़ी सी हल्की सी सॉगीनेस है, तो बाकी का पैन इतना हीट है कि इसमें ही ये अपने आप रोस्ट हो जाएगी, ठीक है। तो थोड़ी सी 2 से 3 मिनट तक अच्छे से रहने के बाद इसे आप कोई भी प्लेट वगैरह में निकाल लीजिए। और अब आप देख सकते हैं कि ये अच्छे से क्रश हो गई है बिल्कुल। अभी मैंने साउंड क्लोज़ कर दिया था, वरना बहुत अच्छा आप हाथों से देख सकते हैं कितने अच्छे से ये हो गई है। अभी यहाँ पर मैं 2-3 बार इस तरीके से करूँगी और ये पूरी अच्छी तरीके से एक पाउडर फॉर्म में बन जाएगी, ठीक है। तो अब जब भी आप इस तरीके से करें तो आपको जब भी कस्तूरी मेथी यूज़ करनी हो तो वो आपको मतलब हाथों से रफ़ नहीं करना पड़ेगा, बस हल्की सी आप डाल लीजिए और अपनी सब्जी में डाल सकते हैं। तो मैं इसको अब एयर टाइट कंटेनर में फिल करके रख देती हूँ। तो इस तरीके से आप
ये अगर कस्तूरी मेथी सौगी हो गई है तो आप उसको इस तरीके से करके रख सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टिप्स की तरफ। तो फटाफट से मैं इसको पहले रख देती हूँ। तो गाइस नेक्स्ट टिप्स है यहाँ पर चूड़ियों को लेकर कि आप किस तरीके से अपनी चूड़ियों का चादर में यूज़ कर सकते हैं। पहले भी मैं एक वीडियो बना चुकी हूँ, लेकिन ये दूसरा मैंने आइडिया लगाया है। आई होप कि आप लोगों को पसंद आए। पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। तो यहाँ पर देखिए कि हमारी जो बेडशीट होती है, ये कोई पुरानी बेडशीट नहीं है, ये मेरी नई बेडशीट है, ठीक है। तो मैं इसको ही यूज़ कर रही हूँ। और ऐसा नहीं है कि आप इसको करने के बाद आपकी बेडशीट ख़राब हो जाएगी, बिल्कुल भी नहीं है। मतलब आप एक नहीं बल्कि 2 in 1 इसका यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने कांच की चूड़ियाँ ली हैं। अगर आपके पास एल्युमिनियम की हो तो वो भी अच्छा है, नहीं तो कांच की से भी काम चला सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए इस तरीके से चूड़ियों को हमें ले लेना है, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि चूड़ी कैसी भी हो, कैसी भी चलेगी आपकी, पुरानी नई कैसी भी, कुछ भी ख़राब होने वाला नहीं है कि ऐसा है कि आपकी चूड़ी ख़राब हो जाएगी या चादर ख़राब हो जाएगी, ऐसा कुछ नहीं होगा। आप यूज़ भी कर लेंगे, अपना काम भी चला लेंगे और आपकी कोई चीज़ ख़राब भी नहीं होगी। तो गाइस यहाँ पर इस तरीके से मैंने चादर ली है। तो चादर के जो 4 एजेस होते हैं, तो वो 4 जो एजेस होते हैं वो इक्वल पार्ट में ही होते हैं। ऐसा नहीं है कोई कम लेंथ वाइज ज़्यादा या कम हो, तो सारे जो पार्ट्स होते हैं उनके 4 एजेस इक्वल पार्ट में ही होते हैं। तो यहाँ पर देखिए चूड़ी को मैं कुछ इतनी दूर दूर पर इस तरीके से इंसर्ट करूँगी यहाँ पर, और एक साइड, पूरी साइड में मैं इस तरीके से इनको इंसर्ट कर दूँगी इतने इतने गैप पर, जितना कि मैं यहाँ पर आपको दिखा रही हूँ इतने इतने गैप पर मैं पूरे में ही लगा दूँगी एक साइड में, ठीक है। और अब मैं यहाँ पर इनको इस तरीके से टाँका मार रही हूँ जिससे कि ये ख़राब भी ना हो। बस 2-2 3-3 टाँके आपको मारने हैं। और जब भी आप इसको निकालेंगे तो फटाफट से टाँके खोल दीजिए, तो आपकी जो चूड़ी है वो निकल आएगी और चादर को भी बिल्कुल हार्म नहीं होगा। तो यहाँ पर इस तरीके से मैंने देखिए सारी चूड़ियाँ जो हैं एक साइड लगा दी हैं कुछ इस तरीके से। और ये थोड़े थोड़े गैप पर लगी हुई हैं, ऐसे नहीं मैंने थोड़ा सा मेट के रखा हुआ है, थोड़े थोड़े से गैप पर लगी हुई हैं। तो बस इस तरीके से आपको लगा लेना। और अब इसका यूज़ क्या करना है, चलिए आइए देखते हैं। तो गाइस हमारे कभी कभी कर्टन्स वगैरह गंदे हो जाते हैं और हमें हैंग करना होता है, ठीक है, या फिर कुछ भी रीजन्स हो सकता है। रीजन्स तो कई सारे कई चीज़ों के होते हैं। तो यहाँ पर बस मैं एक आपको यूज़ करके दिखा रही हूँ। तो पहले तो मैं अपने पुराने कर्टन्स को हटा दे रही हूँ क्योंकि इनको मैं वॉश करूँगी जस्ट बिकॉज दिवाली भी आने वाली है, तो इनको वॉश करूँगी। तो वही, अगर आपके पास दूसरे कर्टन्स नहीं है तो आप इस तरीके की चादर को ऐसा कर्टन बना के भी आप इसमें हैंग कर सकते हैं। तो देखिए इस तरीके से मैंने इसको इसमें डाल दिया है और पूरी तरीके से ये बिल्कुल अच्छे से बन जाता है और ज़्यादा मेहनत भी नहीं लगती, कोई सिलना हिलना भी नहीं होता है ज़्यादा। आप देख सकते हैं कि इस तरीके से मैंने इसको एज अ कर्टन यूज़ कर लिया है। और आपके पास और भी सुंदर प्रिंट की अगर चादर हो तो और भी सुंदर अच्छा लगेगा। मेरे पास ये चादर थी तो मैंने बस आपको आइडिया दे रही थी। आई होप कि आपको आइडिया पसंद आया हो। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो नेक्स्ट टिप्स यहाँ पर गाइस कि हम लोग अपने ग्राइंडर को हमेशा पोंछ के ही रखते हैं, ठीक है। गीला तो कोई रखते नहीं, क्योंकि गीला रख देंगे तो ये बहुत जल्दी ख़राब हो जाते हैं, जंग लग जाती है। तो हम इसको हमेशा अच्छे से आगे से पीछे से अच्छे से पोंछ के रखते हैं। लेकिन इसमें ना कुछ पार्ट्स ऐसे होते हैं जहाँ पर हमारा कपड़ा या हाथ नहीं पहुँचता है। तो यहाँ ऊपर तो हम पोंछ लेते हैं, लेकिन इसके अंदर जो मतलब इसके जो नट्स वगैरह लगे होते हैं, लोहे के होते हैं, उनमें जंग होती है। तो यहाँ पर मैं आपको दिखाती हूँ कि कितना पानी भरा रहता है, ये देखिए। तो यहाँ पर इतना काला ये जंग वाला पानी है, तो यहाँ की क्लीनिंग भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। तो यहाँ पर अगर आप कपड़े से भी पोंछेंगे तो हाथ ही नहीं पहुँचता। मैं कई बार ट्राई कर चुकी हूँ। तो एक आइडिया मैंने लगाया कि मैं ये आइडिया आप लोगों को पहले भी कई बार मैं शेयर कर चुकी हूँ, लेकिन थोड़ा सा यूनिक तरीके से बता रही हूँ कि जब भी आप कोई भी काम करते हैं, कोई भी पैन में कुछ भी रोस्ट वगैरह करते हैं या तवे पर रोटी वगैरह बनाते हैं, तो बनाने के बाद वो काफ़ी टाइम तक उसमें हीट रहती है अच्छी खासी, ठीक है। तो आप उसी तवे का या किसी भी पैन वगैरह का यूज कर सकते हैं, ठीक है। और अगर आप नहीं भी बना रहे हैं तो एक मतलब 20-30 सेकंड के लिए आप किसी भी पैन वगैरह को गर्म कर लीजिए और उस पर इस तरीके से उल्टा करके रख दीजिए, ठीक है। तो आपकी जो अंदर तक हीट पहुंचेगी और सारी चीज़ें अच्छे से सूख जाएंगी। तो गाइस ये तो हुई इधर की बात, लेकिन हम इस पीछे की साइड कैसे सुखाएं, क्योंकि ये तो प्लास्टिक का बना होता है। अगर इसको हम तवे या पैन पर रख देंगे तो ये सारी मेल्ट हो जाएगी और हमारा ब्लेंडर ख़राब हो जाएगा। तो इसके लिए आप एक ट्रिक फॉलो कर सकते हैं, जो कि आज मैं आपको शेयर करती हूँ, ठीक है। तो आपको क्या करना है कि जब भी आप कोई पैन वगैरह गर्म हो या गर्म करें, कुछ भी सिचुएशन हो सकती है, तो आप इस तरीके की जाली आती है, ठीक है। तो इसको आप इस तरीके से अपने पैन में रख दीजिए एंड देन ना उसके बाद आप इसको इस तरीके से रख दीजिए। ऐसा रख सकते हैं, ऐसा रख सकते हैं, कैसा भी, ठीक है। अगर ज़्यादा हीट है तो आप इतनी ऊंचाई कर रख सकते हैं। अगर आपको लगता है कि मतलब हीट कम निकल रही है तो आप इसको उल्टा करके भी रख सकते हैं। उल्टा करके कैसे रखना है,
1 मिनट मैं आपको बताती हूँ। तो इस तरीके से अगर जैसे कम हीट है तो इस तरीके से देखिए बिल्कुल ड्राई हो चुका है अंदर से अच्छे से। तो आप इसको इस तरीके से पलट कर, तो अभी देखिए बहुत ही कम स्पेस बचा है इसकी और इसकी दूरी में, तो आप इस तरीके से रख सकते हैं। तो अच्छे से हीट लगेगी और जितने भी नट्स वगैरह हैं वो अच्छे से ड्राई हो जाएंगे और आपकी मिक्सी में कभी जंग नहीं लगेगी। और जंग नहीं लगेगी तो वो बहुत टाइम तक आपकी सेफली चलने वाली है। तो गाइस कल का मैंने ये वीडियो ऑर्गेनाइज़र का शेयर किया था, आई होप कि आप लोगों ने देख लिया होगा। तो नहीं देखा है तो प्लीज़ जाकर देखिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।